जेई मेन में भी तूफान ला दिया गया है। क्या ला दिया गया है? सिलेबस कम कर दिया गया है। खुशी का मौका है, पर जो तो पढ़ चुके हैं उनको थोड़ा सा दुख भी हुआ है। चैप्टर तो हमने पढ़ लिया था, पर ठीक है, अब हमें ध्यान में रखना है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो जेई मेन 2024 के लिए भी बदलाव कर दिया गया है, वो आपको पता होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ये अध्यापकों के लिए भी काम का है। मोशन की पूरी टीम लग चुकी है। जैसे ही ये सिलेबस आया कि क्या हटाना है, कैसे करना है, तो वो एक्सपर्ट टीम कर रही है। तो मोशनाइट से तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। पर जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, बहुत काम की बात है सारे बच्चों के लिए। ध्यान से सुनिएगा, अपडेट लेके आए हैं, अच्छी बात है, ध्यान से सुनते हैं। आइए, अगर अपन फिजिक्स में बात करें तो क्या बदलाव करा गया उसको ध्यान से समझिए। चैप्टर बाय चैप्टर हमने करा है। पहले मैं आपको पीपीटी समझा दूं हमने कैसे पीपीटी बनाई है। सभी चैप्टर्स जो लिखे गए हैं उनमें चैप्टर वाइज हमने बताया कि पहले में जो चैप्टर था उसमें क्या जोड़ा गया है, एडेड और एलिमिनेटेड। तब वो पता पड़ेगा कि भाई क्या ऐड करा है और क्या एलिमिनेट करा गया है। अच्छा, पीपीटी सर हमें कैसे मिलेगी? आप तो अभी एक बार चले जाओगे, ये पीपीटी इस वीडियो के लिंक के नीचे आप डाउनलोड कर सकते हो, ताकि आप चिपका के रख लो कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, और उसको कैसे ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। तो अगर अपन फिजिक्स एंड मेजरमेंट में बात करें तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स, और ऑल द सिग्निफिकेंट फिगर्स पहले भी था, पर इसको थोड़ा अलग से मेंशन करके दिया गया है। सिग्निफिकेंट फिगर्स एरर के टाइम पे अपन पढ़ाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एडेड जो भी करा गया है, मोशनाइट अगर कोई सुन रहे हैं, जो भी बच्चे हमें जानते हैं, उनको बता दूं कि ये वाला पहले से भी अपन पढ़ाते हैं। फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। एक्चुअली एक्यूरेसी और प्रिसीजन की एक डेफिनेशन दिया करते थे, उसको इनको हटा दिया गया है। कोई बहुत बड़ी बात एलिमिनेट नहीं करी है, ये पढ़ना ही पड़ता है बेसिक के लिए। काइनेमेटिक्स में कोई चेंज नहीं है। लॉज ऑफ मोशन, व्हीकल ऑन अ लेवल सर्कुलर रोड, व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड, ये ध्यान देखो तो इसमें दिया गया है लॉज ऑफ मोशन में। तो बेसिकली ये बैंक्ड रोड पे जो अपन चलते थे, ये अपन याद करो, भले लिखा हुआ नहीं था पर सर्कुलर में अपन इसको पढ़ लेते थे। तो ऐसे इसमें चेंज करा गया है। फिर से मैं कह रहा हूं, फिजिक्स को थोड़ा एलिब्रेट ज्यादा कर पा रहा हूं। केमिस्ट्री और मैथ्स में जाहिर सी बात है कि मैं उतना नहीं कर पाऊंगा, बट फिजिक्स को थोड़ा सा समझा रहा हूं। उसी तरीके से आपको केमिस्ट्री मैथ्स को डाउनलोड करके रख लेना है, फिजिक्स को भी डाउनलोड करके रख लेना है, और पता पड़ जाएगा कि क्या अपने को पढ़ना है और अब क्या नहीं पढ़ना है। कई बार बच्चे पीएचडी करने लगते हैं, उनसे अनुरोध है कि अभी तुम सिलेक्शन पे काम करिए, यानी कि विद इन द सिलेबस ही पढ़ना है। तो सिलेबस बदला है तो हमें हमारे पढ़ने की प्रक्रिया को भी बदलना चाहिए। हाँ सर, बात आप सही कह रहे हो, बहुत बढ़िया। चलिए भाई आगे चलते हैं। अगर अपन और चैप्टर्स पे बात करें फिजिक्स में, फटाफट बात करते हैं। वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर में मोशन इन वर्टिकल सर्कुलर, जो अपन पहले भी पढ़ते थे बट इसको ऐड कर दिया गया है। पहले ये डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं था, पर सर्कुलर मोशन के नाम पर अपन उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है भाई। रोटेशनल मोशन, ये एडेड में कोई नई चीज नहीं है। इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज, कंपैरिजन ऑफ लीनियर रोटेशनल मोशन, ये भले लिखा हुआ नहीं था पर पढ़ाया जाता है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं। तो मैं आपको रिलेटिव में बताऊं तो जो ऐड करा जा रहा है ना, वो आपको पढ़ाया ही गया है, पर जो एलिमिनेट करा जा रहा है वो भी पढ़ाया जाता था, उसको नहीं पढ़ना है अब, ठीक है भाई। मोशन ऑफ अ सैटेलाइट, ग्रेविटेशन में बात करें, मोशन ऑफ अ सैटेलाइट, टाइम पीरियड, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ये सब अपन पढ़ते थे। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट एलिमिनेट कर दिया गया, ये काफी देर पढ़ाया जाता था। उसका अगर अपन एडवांस लेवल पे या जेईई लेवल पे बात करें तो एरिया निकाला करते थे, तो अपने को थोड़ा पता होना चाहिए। पूरा पोर्शन हटा दिया गया है, तो अब उसको बहुत बेसिक से एक सवाल के रूप में पढ़कर छोड़ दें, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं। पर उसकी जो पूरी कहानी होती है ना कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कितना एरिया कवर करता है, कितने जियोस्टेशनरी सैटेलाइट चाहिए होते हैं, वो सब हटा दिया गया है, ठीक है भाई, अच्छी बात है। आगे चलते हैं। अब अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर, क्रिटिकल वेलोसिटी, एक्सेस ऑफ प्रेशर अक्रॉस अ कर्व्ड सरफेस, ये सब डाल दिया गया। एक्सेस प्रेशर याद करो तो पढ़ाया जाता है एडवांस लेवल के लिए, तो एडवांस वाली चीज यहां पे जोड़ दी गई है। क्रिटिकल वेलोसिटी जो कि टर्बुलेंट फ्लो और जो अपने दूसरे फ्लो होते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो, उनके लिए उसको जोड़ दिया गया है। तो ये भी अपन पढ़ते थे, तो कोई खास बात नहीं है। थर्मोडायनामिक्स अगर बात करें तो आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस को ऐड कर दिया गया, जो हम पहले से भी पढ़ते थे। कार्नोट इंजन एंड इट्स एफिशिएंसी, ये बढ़िया पढ़ाया जाता था, 1 - T1/T2 और कार्नोट इंजन, हीट इंजन, ये इंजन, ये सब हटा दिया गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है कहां पे, जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाते हैं, तो हटा दिया गया है। काफी मेजर पोर्शन है जो हटाया गया है। इससे सवाल जेईई मेन में नहीं आएंगे, तो ये मान के चलो कि तुम्हारा ज्यादा भी नहीं तो भी कम थ्योरी पढ़ने का 1 से सवा घंटा बच गया। हाँ सर, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। चलिए भाई आगे चलते हैं, फटाफट चलते हैं थोड़ा सा कि भाई अपन बात समझ पाए। केटीजी में काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, ये अपन पहले से पढ़ते हुए आए। डॉपलर इफेक्ट इन साउंड, मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है कि इसको हटा दिया गया है, पर इसमें सवाल भी बहुत आते हैं। डॉपलर इफेक्ट इन साउंड हटा दिया गया है, इसको अपने को ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल को हटा दी, ऐड कर दिया गया। हालांकि हम पहले से पढ़ाते हुए इलेक्ट्रिक डाइपोल को बहुत टाइम से। फिर से सभी चैप्टर्स पे मैं पूरी चर्चा कर पाऊं इसमें समय लगेगा, पर हमने बढ़िया पीपीटी बना दी है, क्या ऐड करा है क्या नहीं करा है, अगर पढ़ चुके तो उसको हटा दीजिए। करंट, मोबिलिटी एंड देयर रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट, म्यू करके एक टर्म्स पढ़ाई जाती है, अगर आपको याद हो तो आपकी एनसीईआरटी में। वो पहले डायरेक्टली एडेड नहीं थी, वो डायरेक्टली एडेड है। बेसिकली इसको एनसीईआरटी से पढ़ोगे बात बन जाएगी। कलर कोड ऑफ रजिस्टर्स, जो नहीं पढ़ते बीबी रॉय, ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ,
वो सब हटा दिया गया है। पोटेंशियोमीटर, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, लंबी एप्लीकेशन है, काफी टाइम लगता है इसको पढ़ाने में, वो हटा दिया गया है। ये बड़ा पोर्शन है पोटेंशियोमीटर एंड इट्स प्रिंसिपल। याद रखना मीटर बेस वगैरह नहीं हटाया, ये हटा दिया गया। चलिए ठीक है, ऐसे ये ऐड करा गया मैग्नेटिक फील्ड में और ये हटा दिया गया। साइक्लोट्रॉन, हिस्टेरेसिस, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड परमानेंट मैग्नेट्स, ये हटा दिया गया है। ये वैसे भी हम एनसीईआरटी पढ़ने के लिए ज्यादा फोकस करा करते थे, पर इनको हटा दिया गया है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कोई चेंज नहीं आया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, डिस्प्लेसमेंट करंट ऐड कर दिया गया, पहले से भी पढ़ाते थे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए भाई, ऐसे ऑप्टिक्स में देखिए, स्फेरिकल मिरर्स, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ये अपन पहले भी पढ़ते थे, पर एडिट में लिख दिया गया है। तो बेसिकली इन्होंने कुछ नहीं करा। एडिट का मतलब वो है जो थोड़ा सा डाइसी था ना, जो पढ़ाते तो थे ही, उसको ऐड कर दिया है। ठीक है, उसमें कोई चिंता नहीं है, यानी कि एडिट में कोई चिंता नहीं। एडिट में तो ऑलमोस्ट सब पढ़ाते थे, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अच्छी बात सर। पर रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो पढ़ाते थे, जिसमें टाइम लगता है, वो हटा दिया गया है। और ये वाला पोर्शन जे एडवांस में भी नहीं है, तो फायदा हो रहा है, मजा आ रहा है। चलिए भाई आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया। और देखते हैं, और देखिए भाई, अच्छा, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट हटा दिया गया है, जिसमें प्रूव करते थे इलेक्ट्रॉन एक वेव है। एनसीईआरटी का टफ एक्सपेरिमेंट है, हटा दिया गया है। वाह, मजे की बात है, बहुत बढ़िया साहब। एटम्स एंड न्यूक्लियाई, रेडियोएक्टिव अल्फा, बीटा एंड गामा पार्टिकल रेज एंड देयर प्रॉपर्टीज, रेडियो डिके लॉ, बहुत बड़ी चीज हटा दी। बहुत टाइम लगता है, इसमें सवाल भी आते हैं, पर हटा दिया गया है। शायद फिजिक्स से हटाया गया है, क्योंकि इसी तरह की चीज आप पढ़ते हो किसमें, या आप पढ़ते हो काइनेटिक्स किसमें, केमिस्ट्री में, तो इसलिए इसको यहां से हटा दिया गया है। तो पर अपने लिए काम की बात है। ऐसे अगर अपन आगे चलें तो भी अपन देखें, अच्छी बात भाई। ओ हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देखो क्या क्या हटा दिया। जंक्शन, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ये बहुत टफ लगता था बच्चों को भाई, ये सब हटा दिया, क्योंकि ये सारी कहानी जे एडवांस में भी नहीं थी। बहुत मजे वाली बात है, मजा आ गया। ओ हो, कम्युनिकेशन तो चैप्टर हटा दिया, बहुत ही बढ़िया, आनंद आ गया। यानी कि सही बताऊं तो फिजिक्स के लिए अगर मैं स्पेशली बात बताऊं आपको, तो जे एडवांस के जैसा ही लगभग सिलेबस कर दिया है। कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जो अलग अलग थे। क्या थे? अलग अलग, जो जे एडवांस में तो थे पर जे में नहीं थे, उनको हटा दिया गया। ये नहीं था उनमें, ये सब हटा दिया गया है। ओ हो, मजा आ गया। यानी कि इसमें से लॉजिक गेट्स वगैरह आएगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, जो बहुत बेसिक सवाल होते हैं, बाइनरी सिस्टम अपन पढ़ लेते हैं। वाह, तो फालतू की चीज जो अपन जे एडवांस के लिए नहीं पढ़ते थे, जे मेन के लिए पढ़ते थे, तो काफी चीजें हटा दी गई हैं। सिमिलर तरीके से मैथ्स और फिजिक्स में भी करा गया है। अगर अपन बात करें तो केमिस्ट्री में, जो कि मेरी बहुत ही शानदार जानदार, जो ओ हो एक्सपेरिमेंटल स्किल्स, ये किसकी? फिजिक्स की बात है। फिजिक्स में ये वाले जो आपके एक्सपेरिमेंट्स हटा दिए गए, 20 एक्सपेरिमेंट्स आप पे बात करी जाती है, उनमें से ये वाले हटा दिए गए। ध्यान से देख लो, ऑल दो चैप्टर का ही पार्ट होते हैं, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं, बट ये वाले हटा दिए गए। पूरा पढ़ूंगा, टाइम लगेगा। आगे चलते हैं, आपको डाउनलोड करना है। अच्छी बात। अब कौन सा आया? केमिस्ट्री, बहुत जोरदार। केमिस्ट्री वो सब्जेक्ट जिससे मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। ध्यान से देखते हैं, आइए। ओ हो, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री में से ये हटा दिया गया है। फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर मेजरमेंट्स इन केमिस्ट्री, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऐसा यूनिट्स, डायमेंशन, सब हटा दिया गया है। स्टेट्स ऑफ मैटर गायब, पूरा चैप्टर ही गायब भैया, पढ़ाया जाता है, गायब हो गया। अच्छी बात है भाई। इधर देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थॉमसन एंड रदरफोर्ड, एटॉमिक मॉडल्स एंड देयर लिमिटेशंस, हटा दिया गया। अरे जिसकी लिमिटेशन ही बहुत ज्यादा, वो चैप्टर ही हटा दिया कि भाई ठीक है, अब नई जो साइंस है उसको पढ़िए, पुरानी को थोड़ा भूल जाइए। शायद ये इनकी सोच है। दूसरी सोच ये भी है शायद कि ये इनको भी प्रमोट करना चाहते हैं, जो बेसिकली 11th 12th में हो सकता है थोड़ा कम समय दे पाते हो, तो उनको भी शायद ये प्रमोट करना चाहते हैं, इसलिए सिलेबस ला रहे हैं। और सही बताऊं, सिलेबस को थोड़ा रेक्टिफाई करना आवश्यक भी है। बहुत सारी पुरानी चीजें ऐसी पढ़ते थे जो अब ऑब्सलीट हो चुकी हैं, तो हटाना भी आवश्यक है। बच्चे की बहुत काम की बात नहीं है। मैं इनकी सोच को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। क्यों? क्योंकि वास्तविकता में सोच ठीक है कि रिवाइज करना सिलेबस को थोड़ा अच्छा है। कई लोग इसकी बुराई भी करने लगते हैं। नहीं भाई, बदलाव अच्छे के लिए भी होता है। ये बदलाव अच्छे के लिए है, सिस्टम के सुधार के लिए है, बच्चे के बेनिफिट के लिए है। चलिए बात करते हैं। अच्छी बात है सर, बेनिफिट का तो पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा, पर सर कम हो गया सिलेबस, इसमें बहुत आनंद आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ हो, देखिए, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है, केमिकल थर्मोडायनामिक्स में कोई चेंज नहीं है, सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं है, इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं है। बहुत बढ़िया साहब। आगे चलते हैं। रिडॉक्स में कोई चेंज नहीं है, केमिकल डायनामिक्स में कोई चेंज नहीं है। सरफेस केमिस्ट्री गायब। ओ हो, बच्चे बहुत परेशान रहते थे सरफेस केमिस्ट्री को लेके, चैप्टर गायब। अरे वाह सर, ओहो। और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज में कोई बदलाव नहीं है। चलिए भाई आगे चलते हैं। जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल्स, चैप्टर गायब। हाइड्रोजन चैप्टर गायब। ओहो, एस ब्लॉक एलिमेंट मुझे कभी समझ नहीं आया, गायब। हमारे टाइम में हटा देते। पी ब्लॉक गायब। रटने वाली सारी चीजें गायब। ओहो हो, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन, ओहो मजा आ गया सब। डी एंड एफ ब्लॉक कोई चेंज नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री गायब, है ही नहीं,
बहुत बढ़िया साहब। प्यूरिफिकेशन कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नो चेंज, वैसा का वैसा ही है। आगे चलते हैं और बात करते हैं। नो चेंज, सम बेसिक प्रिंसिपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नो चेंज। हाइड्रोकार्बन्स, नो चेंज। Organic compounds containing hydrogen, halogens, no change. Organic compounds containing oxygen, no change. Organic compounds containing nitrogen, no change. आ जाइए फटाफट फटाफट देखते हैं। पॉलीमर्स गायब, रटने वाला था पूरा गायब हो गया। टफ टफ स्ट्रक्चर होते थे ना जो आ जाते थे कई बार, मेरे को भी बहुत परेशानी होती थी उनसे, सब गायब हो गए। बहुत बढ़िया। बायोमोलिक्यूल्स, हार्मोन्स, जनरल इंट्रोडक्शन एडेड। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर रिमूव्ड। प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री कोई बदलाव नहीं है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ गायब हो चुका है। देखो केमिस्ट्री में तो बहुत सारे चैप्टर ही गायब हो गए। गणित, गणित की बात करते हैं क्योंकि गणित अच्छी होना बहुत आवश्यक है। अगर इंजीनियर बनना है तो अपने ही अच्छी होनी चाहिए। तो गणित में क्या रहा, क्या जोड़, क्या बाकी, इस पे बात करते हैं। आइए मैथ्स पे चलते हैं भाई। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस, नो चेंज। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रायंगल, इनइक्वालिटी गायब कर दिया गया है। मैट्रिक्स इन डिटरमिनेंट्स में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी एंड सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 और 3 वेरिएबल्स यूजिंग डिटरमिनेंट्स, इसको भी हटा दिया गया है। पर मैंने बहुत रफ्तार में दिया, तुम्हें डाउनलोड करना है और फिर सोचना है ये पढ़ा दिया गया था तो इसको नोट्स में से कट करना है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो पढ़ चुके हो और वो नहीं है उसको प्यार से एकदम बिल्कुल सुंदरता से ऐसे ब्रैकेट बनाना है नोट्स में और बोलो टाटा बाय बाय, मैं नहीं पढ़ रहा, ऐसे तो अच्छा लगेगा आपको कि देखो सिलेबस कम हो गया है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन, नो चेंज। मैथमेटिकल इंडक्शन गायब, चैप्टर रिमूव्ड। बायनॉमियल थ्योरम एंड सिंपल एप्लीकेशन एलिमिनेटेड। सर ये चैप्टर कितना लंबा था, मेरे साथ जेसी सर भी जुड़े हैं, मैं उनको फटाफट बुला लेता हूं मैथ्स में, फटाफट हैं अपने साथ, तो मेरे साथ ही खड़े थे। सर मैथमेटिकल इंडक्शन में कितने, एक क्वेश्चन लगभग आता था सर, ये लास्ट ईयर ऐड हुआ और कितने टाइम लगता है इसको पढ़ने में? 1 से 2 लेक्चर। तो मेरे हिसाब से मैथ्स की सर यहीं खड़े ही तो बता ही देंगे फटाफट क्या है। तो सर इसमें 6th में इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स लगभग ये भी आधे से 1 लेक्चर लेके जाता है, ये पूरा बच गया है और इसमें काफी टाइम बचेगा, टाइम सेव हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज में एजीपी वाला पोर्शन गायब कर दिया जो कि ऑलरेडी लास्ट ईयर आया करते थे क्वेश्चन। एचपी पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है। लिमिट्स के अंदर रोल्स थ्योरम, एलएमवीटी जो कई बच्चों को समझने में दिक्कत होती है, टफ लगता है, वो भी गायब हो गया है पूरा। तो काम का है, काम का है बिल्कुल। इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम, टफ क्वेश्चंस बनते हैं, एडवांस लेवल पे तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर, और जेईई में भी लेंथी क्वेश्चन बनते हैं तो हट गए हैं, तो लेंथीनेस कम हो गई थोड़ी। बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। मैथ्स के एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब ये पढ़ाया जाता है और आना भी चाहिए, एलिमिनेटेड है लेकिन कोई खास बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ चेंजेस किए। कॉनिक सेक्शन के अंदर टेंजेंट के जो क्वेश्चंस आया करते थे वो टेंजेंट वाले पार्ट को हटा दिया है। जो टेंजेंट वाला पार्ट है y = mx + c टू बी टेंजेंट एंड पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी, ये पूरा पार्ट हटा दिया। इट मींस अब कॉनिक सेक्शन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में बेसिक्स रह गया है। बहुत टफ लेवल तक जाने की जरूरत नहीं। पहले टेंजेंट नॉर्मल तक जाते थे, अब टेंजेंट तक भी नहीं जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, 3D में बहुत बड़ा पोर्शन इन्होंने हटाया जो कि है प्लेन एंड प्लेन के डिफरेंट फॉर्म्स और प्लेन के जो भी क्वेश्चंस होते थे पूरा। 3D के अंदर प्लेन चैप्टर पढ़ाने के अंदर लगभग हमको 2 से 3 लेक्चर लगते थे और प्लेन के अच्छे क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन बनते भी थे, वो सारा उड़ा दिया है। अब बचा 3D के अंदर सिर्फ बेसिक्स और स्ट्रेट लाइन इन 3D। अच्छा। That's all। तो ये बहुत बड़ा पोर्शन था जो बच्चों के 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में बच्चों को डर लगता था, वो थोड़ा कम हो गया है अब। बिल्कुल। वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा में 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट पहले आया करता था, अभी भी आएगा, लेकिन ट्रिपल प्रोडक्ट गायब कर दिया है। स्केलर एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पूरा हटा दिया गया है। अरे वाह। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, बर्नौलीज ट्रायल्स एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये अच्छा है। थोड़ा सा फिर से अगेन कहें तो छोटा सा पोर्शन था, आधे लेक्चर पर कम हो गया है। कम हो गया है मेरे हिसाब से ऐड बहुत कम करा है मैथ्स में, तो हटाया है। इसमें हटाया गया ज्यादा है। हाँ। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमेशा आता था हर साल जेईई में जो इजी भी होता है, लेकिन वो हटा दिया है। ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग, ये पूरा एक चैप्टर हटा दिया गया। अगेन एक क्वेश्चन हर साल कंफर्म आ रहा था और इजी भी होता था, बच्चे कर भी लेते थे, पूरा हटा दिया गया चैप्टर। ओके। तो मैथ्स में एडेड में ज़्यादा नहीं है, हटाया गया ज़्यादा है। फिजिक्स में भी आप देखिए एडेड जो करा गया है ना, वो एडेड वो है जो लगभग हम सब लोग पढ़ा रहे होते हैं, उसमें ऐसी कोई खास बात नहीं। बेसिकली जिसको उन्होंने लिखा नहीं है, लिखा हुआ नहीं था, अप्रत्यक्ष रूप से हम उसको पढ़ाते ही थे, उन्होंने लिख दिया है, तो एडेड में तो कुछ भी नहीं है। अगर सही बात बताऊं तो जो मोशन में पढ़ रहे हैं या जो कोचिंग कर रहे हैं उनके लिए कोई नई बात नहीं होगी, बट रिमूव बहुत सारा करा गया है। मैं बोल सकता हूं कि आपको टोटल सिलेबस का 5 से 10% रिमूव हुआ है पोर्शन। केमिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर रिमूव है, तो 5 से 10% लोड हमारा कम हुआ है, पर इससे ये मत समझिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का लेवल कम हुआ है या कॉम्पिटिटिवनेस कम हुई है, क्योंकि ये रैंक की लड़ाई है, नंबर की नहीं, और रैंक की लड़ाई तो सवालों में है। जी सर। चीज़ और है कि ये सारी चीज़ें
जेई मेन के लिए है अभी, एडवांस के लिए कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है अभी। एडवांस के लिए नहीं आया, और एडवांस के लिए मैं सही बताऊं, फिजिक्स में तो जो चैप्टर हटाए गए वो एडवांस में पहले से ही नहीं थे। हाँ। अच्छा, फिजिक्स की मैं आपको बोल सकता जैसे हूँ, मैथ्स में 3D में प्लेन हटा दिया गया है, वो होगा एडवांस में, एडवांस में होगा, तो एडवांस के लिए पढ़ना पड़ेगा। Advance बट के ये लिए है कि पढ़ना जनवरी अटेम्प्ट के लिए हो सकता है कि अपन उसको थोड़ा सा दरकिनार करके रख सकें, तो ये अपने को थोड़ा मैपिंग करनी पड़ेगी। जे एडवांस का जब एक बार आ जाएगा तो हमें पता पड़ जाएगा, होपफुली उसमें भी शायद सिलेबस सेम रखे, या हो सकता है चेंज भी कर सकते हैं। तो जो भी होगा उस हिसाब से अपन एडप्ट हो जाएंगे। मोशन की टीम पूरी लग चुकी है और हम लगातार आपके लिए काम कर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ इतना प्रेम बनाए रखने के लिए और मोशन के साथ इतना प्रेम बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपडेट हम लाते रहेंगे, आपका प्रेम ही हमारी ऊर्जा है। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, मैं बार बार इसी बात को कहता हूँ कि मेरा व्यक्तिगत अस्तित्व भी बच्चों की वजह से ही है। हमेशा प्रयास करूँगा कि शिक्षा ने जो मुझे दिया है, मोशन को जो दिया है, उसको कर्तव्य मानकर वापस लौटाने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूँ पीपीटी आपके लिए बहुत काम की होगी और आप इससे ज़रूर अपने रिजल्ट को सुधारने में आपके लिए ये ज़रूर जो है उपयोगी होगी। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।